अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे। बस मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, इन द सेंस कि छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मैटर करती है कभी कभी। मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहुत 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 करीबी फ्रेंड है। इनफैक्ट उसका और मेरा बहनों वाला रिश्ता था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा हमारे बीच में कि हमारा पूरा कनेक्शन टूट गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तब हम इतना मतलब इतनी सेंस नहीं होती है, इतनी दुनिया नहीं देखी होती है, बस एकदम लड़ाई कर लेते हैं और बस फिर नो कांटेक्ट, ईगो भी बीच में आ जाता है। और फिर मेरी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई। नाउ करंटली शी इज़ वर्किंग इन दुबई। तो बिल्कुल एकदम मैंने सोचा भी नहीं था मेरा ऐसा जो मेरी सिस्टर जैसी फ्रेंड हो। कि ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। मैंने बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से ये निकाल लिया था कि कभी वो हमारा कांटेक्ट होगा एंड वी विल बी द सेम जैसे हम पहले थे, ऐसा होगा हमारे बीच में। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं या जिनकी बहुत अच्छी बनती है, और जो पर्सन हमेशा आप देखते हो उसको कि बिल्कुल एकदम मेरे ही लेवल का है, वो कभी भी आपसे जुदा नहीं हो सकता है, ना ही अलग, मतलब अलग नहीं रह सकता है। कम व्हाट मे, आप आजमा के देख लेना। तो आज क्या हुआ, उसका नंबर भी डिलीट, उसने मेरा नंबर भी डिलीट किया था, मेरे भी फ़ोन से उसका नंबर डिलीट था, नो कांटेक्ट नथिंग। और अमल स्लो ये उठेगा। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने अचानक से किसी हमारी सेकंड फ्रेंड से मेरा कांटेक्ट लिया और मुझे कांटेक्ट किया। तो मेरे ट्रू कॉलर पे उसका नाम लिख के आया एंड आई वाज लाइक कि ये कहाँ हो सकती है मेरी फ्रेंड, ये तो कोई और ही होगी। लेकिन मैंने कुछ तो ऐसा लगा कि 1% मे बी वो हो। जब मैंने फ़ोन पिक किया तो विद ग्रेट सरप्राइज वही थी मेरी प्यारी सी, मेरी क्यूट सी फ्रेंड। और हमने बहुत देर तक बातें की, दिल खोल के बातें की। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिश्तों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो हम बाद में समझते हैं। जो चीज़ें हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हैं, कभी कभी अपनों से भी नहीं, अपने हस्बैंड से नहीं, वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स, अपने करीबी दोस्तों से शेयर करते हैं। दिल हल्का हो जाता है, आप डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर आ जाते हो। एंड उसको अपने सब कुछ एक एक आप ऐसा समझिए कि नॉन स्टॉप था हमारा। फिर जो हमारा था, फिर लाइफ में क्या हुआ, मुझे लगता है 2-3 घंटे की कॉल में पूरा हमने अपना एक दूसरे की स्टोरी सुनाई। तो आज मेरा ये है, आपको बस ये एक मेरा एक सलाह ही समझिए अपनी बहन की तरफ से। कभी भी अपने रिश्तों को, भले ही वो फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, कोशिश कीजिए कि रिश्ते निभे। भले ही आपको ऐसा लगे कि चलो मैं फॉर्मेलिटी के लिए पहले निभा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता है। हमें अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिश्तों को कभी भी कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता आगे कौन हमारे काम आ सकता है। ये नहीं कि फाइनेंशियली, बट इमोशनली, मॉरली हमारा साथ दे। हमें लोगों की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बनाया है अकेले रहने के लिए। वी लिव ए सोशल लाइफ। तो इसीलिए हम एनिमल्स नहीं है, हम ह्यूमंस हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारे। ये हमारे मजहब में भी है, इनफैक्ट ये है हमारे मजहब में। इनफैक्ट कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि हमें एक दूसरे से ऐसा बैर रखना चाहिए। हमारे रिलीजन में जो ये है कि 3 दिन तक अगर हमने किसी से बात नहीं की तो वो गुनाह चढ़ जाता है। तो यहाँ तो हम कहीं कहीं सालों गुजर जाते हैं, ऐसा होता है। आपको बस आप अभी तो मेरा जस्ट मैसी किचन दिख रहा होगा, क्योंकि अभी हम ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, तो मैसी चीज़ें हैं। प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि अभी मैं अपना फेस रिवील नहीं आई मीन कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दैट कैमरा आई थिंक आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो।
तो प्लीज़ आप भी अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ, कौन बिछड़ा, किसने क्या किया। मे बी ऐसा भी होता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और सुलह करने की या पैचअप करने की ऐसा कुछ नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं। इनफैक्ट उस इंसान का नाम भी लेना हम पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें आपस में एक ऐसा मार्जिन रखना चाहिए कि जिसमें पहले तो ये है कि मैं ये भी यहाँ पे बोलूँगी, हाँ, कंडीशंस अप्लाइड। जो लोग टॉक्सिक पर्सन्स होते हैं, जो आपकी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी फैलाए, उनको मैं तो ये कहूँगी कि उनको आप अपनी लाइफ से दूर ही रखिए, जितना हो सके फासला रखिए। क्योंकि कब वो आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो झगड़े, लड़ाइयाँ, वॉटएवर ऐसे भी लोग होते हैं और उनका सुधरने का कोई भी चांस नहीं होता, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए। तो बस मैं ये हाँ, इसलिए मैंने कहा कि कंडीशंस अप्लाइड कि उन लोगों से दूर रहिए। जो लोग आपको पता है कि हाँ ये दिल के उतने भी बुरे नहीं है, हाँ हो जाती है गलतियाँ, वी आर नो एंजल्स, हम एंजल्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है। तभी तो हमें अल्लाह ने बोला आप गलतियाँ करते जाओ और आप तौबा करते जाओ, मैं माफ़ करता जाऊँगा। वही हमें, जब अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है तो इंसान को माफ़ क्यों नहीं कर सकता है। बस यही एक मैसेज था छोटा सा। और खुद भी खुश रहिए और सबको अपने आसपास में खुश रखिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए मैंने मेरी चैनल का नाम कुछ दिल की बातें रखा हुआ है। प्रोफेशन से तो मैं एज अ मेडिकल फार्मासिस्ट हूँ। मैंने सोचा क्या बोरिंग टॉपिक शेयर किया जाए, फार्मेसी एंड ऑल। गूगल पे तो सब कुछ सर्च हो जाता है। आजकल जो नीड है वो इस चीज़ की नीड है कि एक दूसरे का साथ कोई नहीं दे रहा है, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे का, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। लाइफ इतनी फास्ट चल रही है। इनफैक्ट कभी आप किसी को फ़ोन भी कर दें, ये तो कुछ कल की बात है, मुझे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था, अरे वो तो बता भी नहीं रहे थे, बस एकदम फ़ोन उन्होंने उठा लिया एंड डॉक्टर इतने इतने बजे आएगा एंड दे वर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ वेल। इतना है, इतना मतलब ऐसा भी होता है लाइफ में। तो हमें जितना भी हो सके एक अच्छा नेचर प्रेजेंट करना चाहिए और खुद दिन ब दिन हमें ऐसा खुद पे चेंज लानी है जहाँ पे हमें लगे कि हाँ यहाँ हम गलत है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस की एक हैबिट बना लीजिए। हर रात जब भी आप सोए आप सोचिए अपने दिल में आपने कहाँ गलत किया। हो जाती है गलतियाँ, हर एक से हो जाती है और मुझसे तो इतनी हुई है लाइफ में कि उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम जैसे पढ़ाई के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड, पेरेंटिंग के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती है इंसान से, क्योंकि नया सीखना होता है। कोई भी माँ के पेट से ही सीख के नहीं आता है। तो हमें इस लाइफ हमें सिखाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा और विद अच्छी बातें, क्योंकि अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है। और बाय द वे आपको मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम इरम है और इरम का मतलब भी मैं बता दूं, इरम का नाम है, जन्नत में एक बाग है उसका नाम इरम है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ कीप इन टच विद मी, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।